Hey, what's up? This is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 4, exercise 8.4, page number 193 of NCERT. The question is, choose the correct option, justify your choice. This is MCQ. हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है. दैट मीन्स हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 9 secant square a minus 9 tan square a. So 9 secant square a. Secant square a की हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं 1 plus tan square a. तो ये बन जाएगा 9 ब्रैकेट में 1 plus tan square a minus 9 tan square a. अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बनेगा 9 बन जा 9 plus 9 into tan square a is 9 tan square a minus 9 tan square a. So 9 tan square a से 9 tan square a cancel. So आंसर हमारे पास आ गया इसका 9. So 9 is the correct option. So this is the answer. So इस तरह से अगर आपको MCQ आते हैं उसको सॉल्व करके देखो, उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है you just have to mark it. Next part is 1 plus tan theta plus secant theta 1 plus cot theta minus cosec theta. अब इसको इवैल्यूएट करके हमें वैल्यू निकालना है. So हमारे पास गिवन है 1 plus tan theta. अब इन वैल्यूज को कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट डिनोमिनेटर, क्योंकि tan थीटा मुझे इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा. secant थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा. सेम वेज cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा. cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा. तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा प्लस secant थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा. 1 प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा. अब इस ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं इसका. एलसीएम हमारे पास आएगा cos थीटा. तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा cos थीटा प्लस cos को cos से डिवाइड 1 को sin से मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस 1. सो सेम वेज हम सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे विच इज sin थीटा. तो यहां पर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा. अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई. यहां पर आएगा 1. सॉरी दिस इज 1. अब आप चीज नोटिस करो, जब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में ये चीज इसकी और इसकी ये चीज सेम है. cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा दोनों का मतलब इसको अगर हम a मान लें दोनों का और ये दोनों का b है तो फॉर्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b. सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा. अब इसको अगर आइडेंटिटी को ऊपर ओपन करते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब ये आइडेंटिटी ऊपर होकर बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर. सो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर इज माइनस 1. ये जो आइडेंटिटी खुली है इसको नॉर्मल ऐसे नहीं कह सकते cos थीटा प्लस sin थीटा आई मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पूरी आइडेंटिटी ओपन होगी. नीचे आ गया cos थीटा sin थीटा. अब ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ये आइडेंटिटी होती है. इसको हम लिख सकते हैं 1. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा. तो यहाँ पर इस पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया. बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा. तो अभी मल्टीप्लीकेशन में अब इसके बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं है. तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल.
क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ 2। तो हमारा आंसर आ गया इसका 2। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज इट। सो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर में वो आपके डेस्क पे होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा हमें कहां पर क्या अप्लाई करना है। So this is question number 4 of exercise 8.4. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे space given है उसमें लिखिए और हमें बताइए. And do watch the next video for some more questions. Goodbye.